दोस्तों, मुहर्रम का दिन और मुहर्रम के दिन भी जंग जो है किसी की तरफ से नहीं रुकी है। जहां शहादत का दिन है और फ़लस्तीन के अंदर आज भी कई जगह पर बमबारी करके तकरीबन 60 से 70 लोगों को शहीद करने का काम जो है इजराइल ने किया है, तो वहीं हमास ने भी जगह जगह इजरायली सैनिकों का जम करके मुकाबला किया है और मार्कवा टैंक के परखच्चे उड़ाए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजरायली शहरों के ऊपर लगातार रॉकेट दागे हैं और बीते 24 घंटे के अंदर 200 से ज़्यादा रॉकेट दागने का काम हिजबुल्लाह द्वारा कर दिया गया है। यमन ने भी हमले किए हैं, इराकी रेजिस्टेंस की तरफ से भी हमले हुए हैं और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने भी हमले इजराइल और अमेरिकी बेस के ऊपर किए हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में बैरूत लेबनान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है मुहर्रम के दिन पे, जिसमें इजराइल के गालों पर करारा तमाचा जड़ दिया है वहां की आवाम ने। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से आज बैरूत की, लेबनान की राजधानी बैरूत में मुहर्रम जो है उसके गम के दिन देखने को मिले और ख़ास तौर पर लोगों ने फ़लस्तीन का झंडा जो है वो जुलूस में लहराया है, जिसकी तमाम तस्वीरें देश और दुनिया के सामने आई हैं और एक पैगाम दे दिया है कि हम किसी भी कीमत पर डरे नहीं हैं। और ऐसे समय पर ये वीडियो मुहर्रम के दिन पर सामने आया जहां तमाम पश्चिमी मीडिया ये कह रहा था कि भैया हिजबुल्लाह के हमलों के खिलाफ उसकी आवाम है और आवाम जो है जंग नहीं चाहती है, पर आवाम ने एक मैसेज मुहर्रम के दिन दुनिया को दे दिया है। तो वहीं सैयद हसन नसरुल्लाह ने भी आशूरा के दिन पर अपने बयान दिए और बयान में साफ तौर पर कह दिया कि आवाम को किसी भी कीमत पर झुकना नहीं पड़ेगा और हम इसी तरीके से जंग में हर जगह मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ में खड़े रहेंगे। और ठीक रात के 12 बजते ही कई जगह जो हैं बड़े धमाके करने का काम किया। ख़ासतौर पर 17 तारीख को रात 12 बजे के बाद में ये हमले किए गए, जहां ये बताया गया कि लेबनान में इस्लामिक प्रतिरोध द्वारा बताया गया, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने बुधवार के शुरुआती घंटों के दौरान में कब्जे वाले उत्तर में सार और गेशर हाजिब बस्तियों पर ग्रेड प्रकार के 10 रॉकेट से हमला किया। ये इजरायली शहर है जिसके बारे में बताया गया कि हाजिब बस्तियां और सार में बड़े हमले जो हैं उसे अंजाम दिया गया। और इसके बारे में बताया गया, हिजबुल्लाह ने कहा कि ये ऑपरेशन मजलूम फ़लस्तीनियों के समर्थन में हमने चलाया है, जो लगातार वहां नरसंहार कर रहा है इजराइल उसके खिलाफ में। जहां लेबनानी गांव अल तौट में इजरायली कब्जे द्वारा किए गए भयंकर नरसंहार की प्रतिक्रिया के रूप में हमने इस ऑपरेशन को चलाया है। और इजरायली मीडिया ने ऑपरेशन पर रिपोर्ट भी दी है, जिसमें यह कहा गया कि आज रात दूसरी बार होगा जब हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले उत्तर के खिलाफ रॉकेटों की बौछार कर दी है। और यह बताया गया कि बस्तियों में माहौल को अशांत बताया। नहारिया और इसके अलावा आसपास की बस्तियों में सुबह 2:32 पर सायरन असमारक रूप से बजने लगे और आधी रात में इजरायलियों को अपने घर खाली करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें इजरायली मीडिया ने यह साफ तौर पर बताया कि महज 24 घंटे के अंदर 200 से ज़्यादा रॉकेट बरसाने का काम जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है। और आज की तारीख में रात के समय पर ये हमले हुए हैं, ठीक मुहर्रम वाले दिन पर,
जहां इसके बाद ये भी बताया गया कि कैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को उसने अंजाम दिया, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बताया कि इसमें सबसे बड़ा हमला, पहले हमले में प्रतिरोध ने अल जलील पैनहैंडल में क्रियात शमोना में ग्रैंड प्रकार के रॉकेट और तोपखाने जो हैं वो दागे, और कहा क्रियात शमोना में, और शाम मतलब सुबह के 7:55 पर यह बताया गया कि अल जलील पैनहैंडल में सबसे बड़ी इजरायली बस्ती में सायरन बज उठा, और इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि क्रियात शमोना पर 40 रॉकेट दागे जाने के बाद, जिनमें कई शहर में गिरे, जिसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और इजरायली मीडिया ये बता रहा है। और फिर यह बताया गया कि सुबह 7:27 पर कई प्रकार के रॉकेटों की बौछार क्रियात शमोना के पूर्व में बीट हिलेल बैरक के 769वें ब्रिगेड के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। 7:23 पर पहला हमला किया गया, रात को 2:32 पर, जो कि सुबह का समय था, और 6:55 पर हमला किया गया, फिर 7:23 पर हमला किया गया। और अल टाउट में इजराइल हमले के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाली बस्तियों पर भी दोहरे हमले किए हैं, जिसमें 3 सीरियाई बच्चे भी मारे गए हैं। और प्रतिरोध सेनानियों ने अल जलील में कापरी बस्ती पर रॉकेटों की बौछार की, और प्रतिरोध ने कैफर किला, एत अल शाब, एतरॉन और अल टॉट को निशाना बनाने वाले इजरायली हमलों का जवाब देते हुए कई इजरायली बस्तियां जैसे कि कैफर, होशेन और हागुन्स और योचाई मैरोन पर रॉकेटों की तगड़ी बौछार करती, जिसकी जानकारी खुद खासतौर पर हिजबुल्लाह द्वारा दी गई। और हिजबुल्लाह ने हमले किए। इधर इजरायली मीडिया जो कल तक ये कहता था कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब कह रहा है कि भैया तगड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसी को लेकर के खासतौर पर शहादत की रात में यह ऐलान किया गया सैयद हसन नसरुल्लाह द्वारा, जो हिजबुल्लाह चीफ है। उन्होंने कहा कि आशुरा दिवस इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की सालगिरह की पूर्व संध्या पर दिए गए एक भाषण के दौरान ये टिप्पणी की गई। उसमें साफ तौर पर टिप्पणी में कहा गया कि हिजबुल्लाह नेता ने ओमान में मस्कट में गोलीबारी के कई शोक मनाने वालों की हत्या पर अपना दुख जताया। उन्होंने मुहर्रम का 10वां दिन, जिसमें आशुरा कहा जाता है, वे दिन हैं जब इमाम हुसैन और उनके साथी 680 ईस्वी में करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। अपनी टिप्पणी में सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के परिणामों में से एक ये था कि क्षेत्र में अमेरिकी सांप्रदायिकवाद परियोजना का नकारात्मक प्रभाव अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने प्रतिरोध मोर्चे के बीच एकजुटता और एकता की सराहना की। उन्होंने 1948 के बाद से इजरायली शासन अरब राज्यों के खिलाफ कई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और आक्रामकता में शामिल रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि खुदा इजरायली शासन को उनके लोगों के हाथों दंडित कर सकता है, जिन्होंने इसे एक कैंसरग्रस्त ट्यूमर बना दिया है। और साफ तौर पर कहा कि हिजबुल्लाह इसकी सजा जरूर इजराइल को देगा, जहां कई बड़े ऑपरेशन मुहर्रम के दिन भी हिजबुल्लाह द्वारा चलाए गए हैं।